हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फा क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम कक्षा 8 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भूगोल यानी ज्योग्राफी के सभी चैप्टर्स का सॉल्यूशन वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले के 4 चैप्टर्स को कवर किया हुआ है। आज का हमारा चैप्टर है अध्याय 5 मानव संसाधन। मानव संसाधन के सभी प्रश्नों के हल को देखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। अगर इससे पहले आप देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुछ हमने किया हुआ है। ये फर्स्ट चैप्टर संसाधन के सभी पार्ट को कवर किया। उसके बाद सेकंड चैप्टर भारतीय कृषि को कवर किया। उसके बाद उद्योग को कवर किया, उद्योग के सभी पार्ट को कवर किया और परिवहन को। आज का हमारा टॉपिक है 5वां अध्याय मानव संसाधन। अगर आपने इन चैप्टर से पहले के सभी चैप्टर्स का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं हम मानव संसाधन की तरफ। तो ये हमारा चैप्टर मानव संसाधन। तो सबसे पहला यहाँ सवाल उठता है फ्रेंड्स कि मानव संसाधन तो आप जानते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है उसको हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो मानव संसाधन, तो मानव क्या संसाधन है? तो बिल्कुल मानव संसाधन है। मानव कैसे संसाधन है? तो अब मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है? तकनीक का प्रयोग करता है। और किसी भी चीज़ को संसाधन बनने के लिए तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव अपने ज्ञान, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को संसाधन बनाता है। तो इसलिए मानव भी क्या है? एक संसाधन है। तो हमने देख लिया फ्रेंड्स मानव संसाधन, इसके चैप्टर के नाम को ब्रेक डाउन कर लिया। अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें आप, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। जैसे कि अगर ये देखें आप बॉक्स में, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र की जनसंख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो ये कुल अमेरिका की जनसंख्या से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अगर विश्व की सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है चीन, देन आफ्टर भारत आता है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। तो ये इतने देश हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है, तो प्रथम नंबर पे आता है चीन और दूसरे नंबर पे हमारा आता है प्यारा भारत। आगे बात करें तो भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद बिहार आता है हमारा। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भारतीय राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो 2011 के सोर्स से लिया गया है, सर्वे से लिया गया। एक बात और है फ्रेंड्स कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर, अगर घनत्व की बात करेंगे हम, तो सबसे पहले नंबर पर भारतीय राज्य में बिहार आता है। इसकी जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये राज्य का नाम है, यहाँ पे कुछ घनत्व दिया हुआ है। तो बिहार सबसे आगे, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया है। अगर सिर्फ कहें जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो उसमें पहले नंबर पे आता है बिहार। तो थोड़ा यहाँ पे माइनर डिफरेंस आप देख लेंगे इसको। और अगर कुछ बात करें तो यहाँ पे है जनगणना वर्ष जनसंख्या, मतलब जनगणना जो वर्ष में होती है, हर 10 साल पे जनगणना किया जाता है, जिससे जनसंख्या का पता चलता है। तो 1901 में किया गया था तो 23 करोड़ था, 1911 में 25 करोड़, 1921 में भी 25 करोड़, ऐसे बढ़ते बढ़ते 2011 में लगभग 125 करोड़ की आबादी हो गई है भारत की। और भारत दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या की दृष्टि से। और अगर बात करें तो यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है, बिहार में लिंग अनुपात कितना है? 916 है, मतलब 1000 लड़के पे 916 लड़कियाँ हैं। ये लिंग अनुपात है। यहाँ का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला ज़िला कौन सा है? तो गोपालगंज है बिहार का। जिसमें सबसे कम लिंग अनुपात वाला ज़िला कौन सा है? भागलपुर एवं मुंगेर है। मतलब सबसे सर्वाधिक कहाँ? गोपालगंज, और सबसे कम का है? भागलपुर और मुंगेर है। और आगे अगर बात करें साक्षरता, मतलब एजुकेटेड लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ का है भारतीय राज्य में? तो केरल का है। और बिहार की साक्षरता दर कितना है? 64% है। जबकि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता रोहतास जिला में है, जो कि 75.59 है। इसमें सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? पूर्णिया में है, 62.49। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए फ्रेंड्स। अब इसके क्वेश्चन आंसर की ओर आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले डील करते हैं। सही विकल्प को चुनें। जनगणना की जाती है, तो जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। दूसरा सवाल देखें तो मानव एक संसाधन है, क्योंकि मानव क्यों संसाधन है? तो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तकनीक का प्रयोग करता है, बिल्कुल सही। अन्य सामग्रियों को संसाधन के रूप में परिणत करता है, बिल्कुल ये भी सही है। मस्तिष्क का प्रयोग कर अपने साधनों को उपयोगी बनाता है, ये भी सही। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी जो भी ऑप्शन दिया हुआ सब करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तीसरा सवाल, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो इससे पहले हमने कहा था फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। यहाँ पे घनत्व की बात नहीं कर रहा, जब घनत्व की बात आएगी तो वहाँ पे बिहार हो जाएगा, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश की है।
अगला सवाल, चौथा नंबर सवाल, भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में है कितने नंबर पे फ्रेंड्स? तो दूसरे नंबर पे। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे फ्रेंड्स कि पहले नंबर पे कौन। अगर आपने पहले का लेक्चर मेरा सुना होगा तो आप बता सकते हैं कि पहले नंबर पे कौन सा देश आता है। पांचवा सवाल, पहाड़ी भागों में जनसंख्या कम होती है, क्यों कम होती है पहाड़ी भागों में जनसंख्या? सबसे ज़्यादा जनसंख्या मैदानी भागों में पाई जाती है और पहाड़ी भागों में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ जीवन यापन क्या होता है, बहुत कठिन होता है, इसलिए यह पहाड़ी भागों में जनसंख्या क्या होती है, कम पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ सवाल जवाब है, ये कुछ सवाल दिया हुआ 6 सवाल, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल फ्रेंड्स, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है कैसे? तो ये आंसर दिया, हमारा देश मानव संसाधन की दृष्टि से संपन्न है क्योंकि यहाँ की आबादी अत्यधिक है। हम इस गिनती इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी संख्या के हिसाब से हम इनके विकास की योजना बना सकें तथा मानव को संसाधन के रूप में विकसित कर सकें। फ्रेंड्स यहाँ तक तो सवाल का जवाब हो सकता है, इसके अलावा भी आप सवाल को जोड़ सकते हैं। अगर इसका आंसर ऐसे भी कर सकते हैं आप, तो मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि, यहाँ लिख देंगे क्योंकि इसके बाद ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने देखा फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहाँ हम आंसर कर सकते हैं। क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति के लिए तकनीक का प्रयोग करता है, अन्य सामग्रियों को संसाधन के रूप में परिणत करता है, मस्तिष्क का प्रयोग कर अन्य साधनों को उपयोगी बनाता है, इसलिए मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो इस तरह से हम इसका भी आंसर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख के, और बाकी उस समय बाकी जो मैंने लिखा है उसको भी, तो आपको जो अच्छा लगे, सूटेबल लगे, दोनों में से आप किसी को भी कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं जन्म दर है, क्योंकि यह हमेशा मृत्यु दर से अधिक रहता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ये होता है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, बर्थ रेट जो है वो क्या है, ज़्यादा है। बर्थ रेट मतलब बर्थ ज़्यादा हो रहा है, जबकि मृत्यु डेथ रेट क्या है फ्रेंड्स, कम है। तो आबादी क्या होगी, लगातार बढ़ती रहेगी। तो सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण प्रभावित करने वाले कौन से हैं? बर्थ रेट है, जन्म दर है, क्योंकि यह हमेशा मृत्यु दर से अधिक रहता है। आगे बात करते हैं तीसरा, जनसंख्या परिवर्तन किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो जनसंख्या परिवर्तन मुख्यतः 3 कारकों पर निर्भर करता है। किन किन कारकों पर? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास पर। अगर इसके आगे लिखना चाहें हम, तो जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच अंतर होने से जनसंख्या में वृद्धि या कमी होती है। यह जनसंख्या का प्राकृतिक परिवर्तन है, जबकि कई कारणों से जनसंख्या का दूसरी जगह जाकर बस जाना प्रवास की श्रेणी में आता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारक जन्म दर रहा है, क्योंकि यह हमेशा मृत्यु दर से अधिक रहा है। मतलब लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं लेकिन मर कम रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, आबादी बढ़ रही है। बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में भी तेज़ गिरावट आई है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर में हमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, जिस वजह से मृत्यु दर और कम हो गई है, जिसकी वजह से आबादी बढ़ रही है भारत की। आगे अगर बात करें तो घटती महिला लिंग अनुपात के कारणों का विश्लेषण कीजिए। मतलब महिलाओं का लिंग अनुपात, मतलब महिलाओं की जनसंख्या प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की जनसंख्या भारत में 916 है। तो ये क्यों हो रहा है, क्यों घट रहा है ऐसे, और भी घटता ही चला जा रहा है? तो इसके क्या कारण है, इसका विश्लेषण करना है। तो घटती महिला लिंग अनुपात के कारण कन्या भ्रूण हत्या तथा लड़की नहीं पैदा होने देने की प्रवृत्ति। हमारे यहाँ रिवाज चलता है कि लड़कियाँ अगर पैदा होंगी तो वो क्या है, गलत है। बढ़ती दहेज प्रथा भी एक कारक है। हमें इस प्रवृत्ति से बचने की ज़रूरत है। सरकार ने भी कानूनी रूप से कन्या भ्रूण हत्या को अपराध घोषित कर इसके लिए दंड का प्रावधान किया है। तो इसका विश्लेषण कर, मतलब इसका इस्तेमाल कर, इस कानून का इस्तेमाल कर हम भ्रूण हत्या को रोक सकते हैं। आगे अगर बात करें पांचवा सवाल हमारा, तो ये रहा पांचवा सवाल, मैदानी भागों में जन घनत्व अधिक पाया जाता है क्यों? तो फ्रेंड्स मैंने आपको शुरू में कहा कि जितनी भी जनसंख्याएं विकसित ज़्यादा पाई जाती हैं वो मैदानी भागों में पाई जाती है, जबकि पर्वतीय भागों में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। तो मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों पाया जाता है? तो मैदानी भागों में जन घनत्व अधिक पाया जाता है क्योंकि मैदानी क्षेत्र में अच्छी वर्षा तथा सिंचाई के अलावा जीवन जीना पहाड़ी भाग की अपेक्षा आसान है, इसलिए जन सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती, अतः यहाँ ज़्यादा लोग निवास करते हैं। तो ये सटीक आंसर हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे छठा क्वेश्चन, तो ये वर्ष 2030 ईस्वी तक हमारी जनसंख्या चीन से अधिक होगी, ऐसा क्यों होगा? सोच कर लिखिए। तो भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे वृद्धि दर में कमी आ रही है, और यह जन्म दर नियंत्रण हेतु किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है। अगर भारत की जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो 2030 तक हमारी आबादी 1 अरब 40 करोड़ के पास होगी तथा हमारी जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाएगी। तो हमको क्या करना है फ्रेंड्स, जन्म रेट को क्या करना है, स्लो करना है। मतलब जो जन्म दर है उसको स्लो करेंगे तो हमारी जनसंख्या कंट्रोल में होगी, ये बहुत ज़रूरी है।
आगे बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र में जनघनत्व कम पाया जाता है क्यों। तो पर्वतीय क्षेत्र में जनघनत्व कम पाया जाता है क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाती हैं। तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं अधिकतर पूर्वोत्तर राज्यों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है क्योंकि यहाँ का अधिकांश भूभाग क्या है, पर्वतीय है। और पर्वतीय क्षेत्रों में जीना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस चैप्टर का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। दूसरे चैप्टर्स का सॉल्यूशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर दूसरे चैप्टर के वीडियोस देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।